भारत की कंपनियों ने एक बार फिर रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्यों होने लगा। दरअसल भारी डिस्काउंट की खबर है। सबसे पहले तो ये कि रूस ने क्या तेल की सेल लगा दी है वरुण जी? जी क्यों बिल्कुल। भारतीय कंपनियां इतनी लाइन लगा रही हैं? जी बिल्कुल। इसको यही कहा जाए कि हाँ, तेल की सेल लगी हुई है। जो रिपोर्ट्स हैं हमारे पास में वो ये बताती हैं कि भारत की जो तेल कंपनियां हैं उन्होंने सितंबर अक्टूबर के लिए रशियन तेल को खरीदना चालू कर दिया है। और रूस ने अपना जो उसका प्रमुख उराल क्रूड है उस पर डिस्काउंट की शुरुआत कर दी है। जो डिस्काउंट है उसको $3 प्रति बैरल बढ़ा दिया गया है। और जुलाई में जो भारत की कंपनियां हैं उन्होंने रूसी तेल की खरीद रोक दी थी क्योंकि जो छूट है वो कम हो गई थी। अब एक बार फिर ये जो रूसी तेल है इसकी हमें आमद भारत के बाजार में होती हुई दिखाई देगी और वो भी बड़े पैमाने पर दिखाई देगी। और इसके बावजूद दिखाई देगी कि इसी बात से अमेरिका नाराज हो गया था। इसी बात से उसने भारत के ऊपर जो टैरिफ है उसको 25% ज्यादा कर दिया था। अब हम बहुत यहां पर ताल ठोक कर ये कह रहे हैं हाँ हम रूस का तेल खरीदेंगे, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो। यहां पर हमें यह भी पता चलता है कि जो $3 प्रति बैरल बढ़ने से भारतीय जो रिफाइनरीज हैं उनके लिए ये एक बहुत फायदे का सौदा हो गया है। और यह भी पता चलता है सितंबर अक्टूबर के लिए जो खरीद है वो भारत की तरफ से शुरू हो गई है। चीन ने भी रूस के तेल की खरीद को बढ़ा दिया है और रूस का जो अब तेल है उसके लिए मार्केट कम से कम जो भारत और चीन जैसा जो बड़ा मार्केट है वो पूरी तरीके से खुला हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि उराल क्रूड के अलावा बाकी जो क्रूड हैं जैसे वेरेंडे क्रूड और साइबेरियन लाइट ये भी खरीदे जा रहे हैं। और यहां पर यह भी पता चलता है कि क्रूड आयात को लेकर भारत ने अभी तक फिलहाल तक कोई टिप्पणी नहीं की है। हालांकि यहां पर एक चीज बहुत जानना जरूरी है कि भारत ने इस बात को लेकर हमेशा कहा कि जो ये हमें फायदे का सौदा हमारे लिए चूंकि है इसलिए हम रशिया से इस तेल को खरीद रहे हैं और खरीदते रहेंगे। ये हमारे फायदे की यहाँ पर बात हो रही है, इसलिए इस तेल को खरीदना हम बंद नहीं करेंगे। ये भी पता चलता है यहाँ पर कि जो जुलाई 2025 है इसमें तकरीबन रूसी तेल की जो खपत है वो 24.5% कम हो गई थी और 1.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन रही। और यहां पर दो चीजें थी, एक तो छूट कम थी, दूसरा मानसून में जो मांग होती है वो भी थोड़ा सा कम हो जाती है। इस वजह से भी भारत की जो खरीद थी रूस से तेल की वो कम हो कम गई। हुई थी। इस बीच ये हमने देखा कि मध्य पूर्व और अमेरिका से भारत का आयात थोड़ा बढ़ गया था जिससे ओपेक का हिस्सा थोड़ा ऊपर आया और ग्लोबल सप्लाई बैलेंस में बदलाव भी हमने देखा था। अमेरिका की यहां पर चिंताएं हैं और अमेरिका की जो चिंताएं हैं उनको दरकिनार करते हुए भारत ने अपना स्टैंड अप साफ। एक चीज और मैं चाहूंगी, चूंकि आपने अमेरिका का जिक्र कर ही दिया है, तो क्या ये जो खरीद फिर से रूस से शुरू हुई है, क्या एक बार फिर अमेरिका भारत पर निशाना साधना शुरू कर रहा है? जी बिल्कुल। देखिए जो स्कॉट बेसेंट हैं और स्कॉट बेसेंट जो हैं वो अमेरिका के वित्त सचिव हैं। इन्होंने इस बात को कहा कि भारत रूस से कच्चा तेल सस्ते दाम पर खरीदता है और पेट्रोल डीजल जैसे परिष्कृत उत्पादों में बदलता है और भारी मुनाफा कमाता है। बात पूरी तरीके से ठीक है, गलत बात नहीं है। उन्होंने ये कहा कि रूस से जो भारत का आयात था वो पहले तकरीबन 1% था और अब वो बढ़कर 42% हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रक्रिया से भारत ने तकरीबन $16 अरब का अतिरिक्त लाभ कमाया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो लाभ है ये भारतीय उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचता, ये लाभ जो है बड़ी रिफाइनिंग कंपनियां और देश के कुछ सबसे अमीर परिवारों तक ही सीमित है। और उन्होंने ये भी कहा कि चीन की हिस्सेदारी केवल 13 से 16% हुई है, यानी भारत की तरह उसने कोई बहुत बड़ी छलांग नहीं लगाई। भारत का 1% से 42% हुआ है, चीन का 13 से 16 हुआ है, वहां कोई बड़ा अंतर नहीं दिखाई दिया। लेकिन भारत के गेम की जो बात है वो पूरी तरीके से अलग है। यहाँ तकरीबन 40% का जो एक बड़ा अंतर है वो भी दिखाई देता है। और ये भी दिखाई देता है कि रूस की कमजोर होती अर्थव्यवस्था को भारत की तरफ से सहारा मिल रहा है और वैश्विक प्रतिबंधों की गंभीरता जो है भारत उनको कमजोर कर रहा है। तो ये दो चीजें कही हैं स्कॉट बेसेंट ने। और स्कॉट बेसेंट अब इस बात को लेकर लगातार जो बयानबाजी है उसको कर रहे हैं। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अमेरिका अपना रंग दिखाने लगा है। अच्छा, इस बीच पीटर नवारो जो हैं वो अमेरिका से एक व्यक्ति हैं जिनकी खूब चर्चा हो रही है इस पूरे मामले में। क्या है वो खबर? देखिए व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार हैं पीटर नवारो। इन्होंने एक लेख लिखा और इस लेख में ये कहा कि रूसी तेल जो है, भारत का जो रूसी तेल की खरीद है ये
पूरी दुनिया के लिए हानिकारक है। हम्म। और उन्होंने कहा कि यदि भारत अमेरिका को अपना रणनीतिक साझेदार बनाना चाहता है तो उसे उसके अनुरूप व्यवहार करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत रूस और चीन दोनों के साथ नजदीकियों को बढ़ा रहा है और उसकी जो रूसी तेल की खरीद है ये यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसको आगे बढ़ा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि चीन जो रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार है वो उसके ऊपर अमेरिका ने कोई खास कार्रवाई नहीं की क्योंकि उसका 13 से 16% हुआ था, जबकि चूंकि भारत का 1% से 42% हुआ था, इसीलिए भारत के ऊपर ज्यादा टैरिफ लगा है। तो जैसा मैंने बताया, स्कॉट बेसेंट ने एक बयान दिया पीटर नवारो ने, और ये जो दोनों बयान हैं ये दोनों बयान अमेरिका से आए हैं और दोनों बयान कम धमकी ज्यादा लग रहे हैं। ज्यादा दिखाई तो पड़ी। यहां पर हमें अब ये देखना होगा कि ये जो शख्स हैं जो इस वक्त ट्रंप के ऑफिस में बैठे हुए हैं और ये भारत को धमकी दे रहे हैं, अब भारत ने अपना स्टैंड तो साफ कर दिया कि हम तो तेल खरीदेंगे, तुम रूस से ही खरीदेंगे, तुम अपना देखो, क्योंकि एक देश के रूप में हम स्वतंत्र हैं, हम जहां से चाहें वहां से तेल खरीदें। जी। एक चीज मैं अपने लिए भी समझना चाहूंगी और मुझे लगता है मेरे दर्शकों के लिए भी ये सवाल होगा कि जून की तिमाही में भारत की तेल कंपनियों के जो मुनाफे थे वो 2.5 गुना से ज्यादा बढ़े हुए दिखाई दिए। अब क्या ये जो तेल कंपनियां हैं, क्या ये मुनाफे वाले फायदे सिर्फ वही ले जाती हैं? क्योंकि आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पेट्रोल, डीजल या जो भी ईंधन है इस तरीके के दाम कुछ घटते हुए दिखाई नहीं पड़े। जी बिल्कुल, देखिए जून तिमाही जो है क्वार्टर 1 जो है 2025-26 का, इसमें इन कंपनियों का जो मार्जिन है वो तकरीबन 2.5 गुना तक बढ़ गया। और इसकी वजह सबसे बड़ी ये थी, पेट्रोल और डीजल पर जो रिटेल मार्जिन बढ़ा, इसकी वजह से ये कंपनियां हमें फायदे में जाती हुई दिखाई दी। कंपनियों ने कच्चे तेल को रिफाइन किया, पेट्रोल डीजल बनाया, उन्हें बेचा, तो प्रति लीटर पर जो मुनाफा था वो पहले से ज्यादा उन्हें मिला। तो एक तो ये कि रूस से कच्चा तेल सस्ता मिला, तो इनपुट कॉस्ट जो होती है कंपनियों की वो कम हो गई। दूसरा, रिटेल प्राइस जो है वो स्थिर है, क्योंकि भारत में जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं उसमें बहुत बड़ा बदलाव कोई नहीं हुआ है। बहुत बड़ा क्या मैं कहूं, कुछ बदलाव नहीं हुआ है। और लागत कम हुई तो यानी मार्जिन यहां पर बढ़ गया। तीसरी चीज, गर्मियों का सीजन था, ट्रैवल का सीजन था, लोग पहाड़ों पे जा रहे थे, घूमने के लिए निकले थे, तो बिक्री हमारी जो पेट्रोल और डीजल की है वो बढ़ गई, जिसकी वजह से मार्जिन हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया। हाँ, ये बात ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल, एचपीसीएल तीनों की कमाई काफी ज्यादा बढ़ गई। इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है पिछले साल की तुलना में 2 से 2.5 गुना बढ़ गया। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण बात प्रतीक्षा यह है कि ये हम तक क्यों नहीं आया, यही सवाल। तो इसके जवाब में यह है कि देखिए, एक मर्तबा हमने बहुत आसान शब्दों में बताया था कि जो भारत तमाम तरीके की जन कल्याणकारी योजनाएं चलाता है, फ्रीबीज देते हैं, सब्सिडी देते हैं, तो उसमें इस पैसे को इस्तेमाल करते हैं। भारत के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है वो इसी पैसे से बन रहा होता है। तो सरकारी कंपनियां सरकार को डिविडेंड देती हैं, टैक्स के रूप में तमाम चीजें देती हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से वो हमारे पास में आता है। यहां पर मैं 2-3 चीजें बताऊंगा। देखिए कि चीन ने हाल के महीनों में रूस से कच्चे तेल की खरीद को बढ़ा दिया है। रूस चीन के लिए सबसे बड़ा तेल का सप्लायर बन गया है, और यह कदम उस वक्त पे लिया गया है जब अमेरिका और यूरोप जो है वो रूस के ऊपर सख्त प्रतिबंधों को लगाया उन्होंने हुआ है। अमेरिका का ये जो डबल स्टैंडर्ड है वो बहुत सारे लोगों की समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि भारत पर लगातार दबाव बना रहा है कि रूस से सस्ता तेल मत खरीदो, और चीन से कुछ नहीं कह रहा है। लेकिन बार बार, जैसे हमने 2 बयान दिखाए, स्कॉट बेसेंट का और हमने पीटर नवारो का बयान दिखाया, जिन्होंने इस बात को कहा कि भारत ने चूंकि तेल ज्यादा खरीदा 1% से 42%, और जो चीन ने केवल 13 से 16 किया, इस वजह से भारत की जो गलती है वो ज्यादा बड़ी है और जो चीन की गलती है वो छोटी है। इसलिए हमने जो चीन है उसके ऊपर कोई खास प्रतिबंध नहीं लगाए हैं, जबकि जो भारत है उसको अमेरिका निशाने पर लेता हुआ दिखाई दे रहा है। बेबुनियाद बात ट्रंप और अमेरिका की। बिल्कुल, अब पता बहुत जल्द चल जाएगा कि क्या कुछ इस मामले में आगे होने वाला है। हालांकि जो 15 अगस्त वाला जो पीएम मोदी का भाषण था उसने तमाम जो चीजें हैं मुझे लगता है उनको साफ कर दिया है, और आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने का जो संदेश जो दिया गया है सरकार के द्वारा, अगर इस लाइन पर हम आगे बढ़ते हैं, लगातार बढ़ते रहते हैं, तो मुझे लगता है हाँ, आने वाले वक्त में हम शायद एक ऐसी स्थिति में निर्भर नहीं होंगे विदेशी ताकतों पर। जी बिल्कुल ठीक है वरुण जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, धन धनाधन को इतना विस्तार देने के लिए।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।